सबक सिखाने के लिए हज्जाज जैसे जालिम को उनके सरों पे बिठा दिया। आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते? ये रात दिन शराब कबाब और शबाब के पीछे दौड़ने वाली इस फूहड़ नस्ल को देखते तो क्या कहते? ये चंद पैसे कमाकर अपने माँ बाप की तौहीन करने वाली नौजवान नस्ल को देखते तो क्या कहते? नई नवेली दुल्हन की कम वक्त मुस्कुराहट के सामने अपनी माँ को धक्के मारने वाले इन छोकरों को देखते तो क्या कहते? ये रात दिन मोबाइल के पीछे मक्खी मारने वाली इस नस्ल को देखते तो क्या कहते? नमाज रोजा छोड़कर सिर्फ मोबाइल ही में अपना वक्त गुजारने वाली इस भटकी हुई उम्मत को देखते तो क्या कहते? अब अगर हम किसी आजमाइश में हैं, अगर हम किसी परीक्षा में हैं, अगर हम किसी मुसीबत में हैं, सो यू डोंट हैव अ राइट टू आस्क, तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है। एक मुरीद आया हज्जाज बिन यूसुफ के पास, हजरत ख्वाजा हसन बसरी के पास, और कहा हुजूर ये अल्लाह हज्जाज बिन यूसुफ को कुर्सी से हटा क्यों नहीं देता? इतना जालिम बादशाह था कोटा वालों कि सैकड़ों सहाबा का कातिल, 70 की तो बाकायदा 70 सहाबा के तो नाम तारीख में लिखे हैं, तारीख बगदादी वगैरह में, कि उस इतने सहाबा को तो उसने खुद कत्ल कर किया है। ऐसा क्रूर शासक। मालूम है जिस गुरु ने उसे कुर्सी पे बैठाया था उसी गुरु को साइड में करके उनकी कुर्सी पे बैठ गया। ऐसा शासक था। गुरुजी के जमाने में जो सोने चांदी के सिक्के चलते थे, अशरफियां, उसको टिगला करके पिघला करके डिमोनिटाइज करके नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का चलाया हज्जाज बिन यूसुफ। ऐसा जालिम था कि बसरा और उसके मज़ाफ़ात में जितनी मस्जिदें थी सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था, क्योंकि वो जानता था कि दुनिया कितनी ही तरक्की कर जाए, सोशल मीडिया अर्श आज़म पे पहुंच जाए, तब भी जुमा जैसा पावरफुल मीडिया नहीं बन सकता। क्योंकि हर मुसलमान जुमा के दिन मस्जिद में जाता है, इमाम जो कहेगा वो एक ही मिनट में पूरी दुनिया में फैल जाएगा। उसने क्या किया? मस्जिदों के ट्रस्टी और इमामों को अपनी गोद में बिठा लिया और सख्ती से कह दिया कि मेरा ही खुतबा पढ़ा जाए। यानी उसने पूरे सिस्टम को गोदी मीडिया बना दिया। कौन? हज्जाज बिन यूसुफ। इतना जालिम था कि अगर कोई अल्लाह का खौफ रखने वाला इमाम उसकी कॉपी न करे तो उसे डिटेंशन सेंटर में डिटेन कर देता था, उसके खिलाफ हुकूमत की एजेंसीज लगा देता था ताकि उसे जेल हो जाए। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूं, आपका दिमाग इधर उधर तो नहीं जा रहा है ना? हज्जाज बिन वहीं रखिए, उससे आगे ना बढ़िए। इतना बड़ा जालिम था। एक मुरीद आया ख्वाजा हसन बसरी के पास, कहा हुजूर अल्लाह ताला इस जालिम को हटा क्यों नहीं देता? क्यों? का ये इतना कातिल है, क्रूश। अच्छा एक बात और जहन में रखिए, जो जालिम होता है ऐसा नहीं कि वो कोई अच्छा काम नहीं करता, करता है। हज्जाज ने भी किया। चुनांचे उसने अजमियों के लिए कुरान पाक में जबर जेर एराबो नुक्ते, बा का 1 नुक्ता, ता का 2 नुक्ता, सा का 3 नुक्ता, ये नुक्ते लगा दिए ताकि हम लोग कुरान पढ़ सकें। और दूसरा काम उसने मोहम्मद बिन कासिम को हिंद पे भेजा जिसकी वजह से सिंध फतेह हुआ। अब अगर अल्लाह उसे माफ कर दे तो उसका फजल है, ना माफ करे तो उसका आदल है। लेकिन जो जालिम होता है वो 1-2 काम अच्छे करता भी है। कौन? मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाँ, इधर उधर दिमाग न ले जाइएगा। हज्जाज बिन यूसुफ, अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता? इतना सुनना था कोटा वालों। ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, सुन, यही पूछ रहा है ना कि अल्लाह हज्जाज को हटा क्यों नहीं देता? सुन, मा जा अल हज्जाजु इल्ला बिदुनूबिना, कि हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया है।
गौर से सुनिएगा, अल्लाह ने इसे जो बिठाया है कुर्सी पे, बिकॉज वी हैव डन सिंस एंड इविल्स, हमने इतने गुनाह किए कि हमें सबक सिखाने के लिए अल्लाह ने हज्जाज बिन यूसुफ को कुर्सी पे बिठाया है। ऐ कोटा वालों, तुम्हारे लिए इबरत का मकाम है, तदब्बुर का मकाम है, गौर करो। आज से लगभग 1400 या पौने 1400 साल पहले जो भी मुट्ठी भर गुनहगार थे, अल्लाह ने उन गुनहगारों को सबक सिखाने के लिए हज्जाज जैसे जालिम को उनके सरों पे बिठा दिया। आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते, ये रात दिन शराब कबाब और शबाब के पीछे दौड़ने वाली इस फूहड़ नस्ल को देखते तो क्या कहते, ये चंद पैसे कमाकर अपने माँ बाप की तौहीन करने वाली नौजवान नस्ल को देखते तो क्या कहते। नई नवेली दुल्हन की कम वक्त मुस्कुराहट के सामने अपनी माँ को धक्के मारने वाले इन छोकरों को देखते तो क्या कहते। ये रात दिन मोबाइल के पीछे मक्खी मारने वाली इस नस्ल को देखते तो क्या कहते। नमाज रोजा छोड़कर सिर्फ मोबाइल ही में अपना वक्त गुजारने वाली इस भटकी हुई उम्मत को देखते तो क्या कहते। अब अगर हम किसी आजमाइश में हैं, अगर हम किसी परीक्षा में हैं, अगर हम किसी मुसीबत में हैं, सो यू डोंट हैव अ राइट टू आस्क, तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है। अगर इस नुकसान से बचना तो नेक अमल करो, अमले सालेह करो, मतलब अपने गुनाहों से तौबा करो, नदामत के आंसू बहाओ। याद रखना कोटा वालों, अगर शर्मिंदगी और नदामत के 2 बूंद भी तूने मौला की बारगाह में बहा दिए तो कयामत के दिन मेरा मौला रहमतों का